हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो फटाफट सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो अपॉइंटमेंट्स और रिजिग्नेशन की कैटेगरी है। तो इसमें सबसे पहले हैं अवीक सरकार, जो एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट हैं प्रमोद चंद्र मोदी, और ये भी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सीबीडीटी, और ये इनका टर्म जो है ये एक्सटेंशन टर्म है। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा आदिल, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं लेबनान के। और इसके साथ ही नेक्स्ट है उषा पाठी, और ये डीजी अपॉइंट हुई हैं, और ये फर्स्ट डीजी हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना, जो कि सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कंपेनिंग के यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट, और इन्हें अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की ये एक एजेंसी है, इनके थ्रू अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि राजेश खुल्लर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक और जितनी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनमें जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट इंडिया की है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, और ये अपॉइंट हुए हैं समीर कुमार खारे। नेक्स्ट है योशिहिदे सुगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। अगर आपने हमारे कम्युनिटी में आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो उसमें आपने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे टेकियो कोनिशी, ये जो कुछ जापानीज वर्ड होते हैं या अलग कंट्री के, इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, सो कीप फोकस ऑन स्पेलिंग। कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ ADB, यहाँ पे ADB अगेन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हरिवंश जो नारायण हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के इलेक्ट हुए हैं। ये इनका दूसरा टेन्योर है, इसीलिए इसे रीएलेक्ट कहा गया है। और यहाँ पे इनके अगेंस्ट जो है वो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन चलाया गया था, हालांकि उसे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इसे मना कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इनके अगेंस्ट ये पहले ऐसे डेप्यूटी चेयरमैन हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे नो रेजोल्यूशन चलाया गया था। और ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि बहुत भी जो फार्मर्स बिल है इसको पास करने के थ्रू अपोजिशन ने ये बोला था कि उनकी बात नहीं सुनी गई है और वायलेशन हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग इनके अगेंस्ट यहाँ पे नो रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाया गया था। इसके साथ नेक्स्ट है नीतू डेविड, ये हेड अपॉइंट हुए हैं हेड ऑफ इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु ने इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट किया है, और ये अपॉइंट की गई हैं CM पलानीस्वामी के थ्रू, और इनका नाम है M वीरालक्ष्मी, और ये पहली विमेन ड्राइवर हैं। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस लॉन्च हुई है उसका नंबर यहाँ पे क्या है एम्बुलेंस के लिए 102। इसके साथ यहाँ पे कुछ और अगर हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सोमालिया के न्यू अपॉइंट हुए हैं, वो यहाँ पे मोहम्मद हुसैन रोबली हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे माली के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे माली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोख्तार ओवानी, तो इसके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी ये है हम उनसे रिगार्डिंग कुछ और चीज़ों को याद करें तो हमें करंट अफेयर्स जल्दी याद हो जाते हैं। इसके साथ है अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे पहला अवार्ड जो है वो डेविड एटनबरोक को मिला है, और ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 का अवार्ड है, और ये अवार्ड आदित्य पुरी को मिला है। ये MD और HDFC, ये यहाँ पे इनके लिए मिला है क्योंकि ये MD हैं HDFC बैंक के। इसके बाद है यहाँ पे 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड, ये अवार्ड शेफ विकास खन्ना जी को दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो अवार्ड की कैटेगरी है, अवार्ड में SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन
अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है और ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनको दिया है और यहाँ पे ये इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पे इंडिया के टीनेजर उदित सिंघल, इन्होंने जो काम किया है यहाँ पे इनके काम के लिए भी इनको दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने सस्टेनेबल गोल्स जो थे यूनाइटेड नेशंस के 2020 की लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स इनके लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है वो रैंकिंग की कैटेगरी है और इसमें यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड की है और इंडिया की रैंक है 48। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है हांगकांग की और इंडिया की रैंकिंग है 105। वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में फर्स्ट जो रैंक है वो सिंगापुर की है और इंडिया की रैंक है 116। और इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग है पैसिफिक आइलैंड स्टेट ऑफ वानुअटू। नेक्स्ट है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 89 है। IMD's ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो सबसे स्मार्ट सिटी का फर्स्ट रैंक है वो सिंगापुर की है और यहाँ पे इंडियन सिटी हैदराबाद इंडिया में इसने टॉप किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2019, इसमें फर्स्ट जो रैंक है वो चाइना की है और इंडिया की रैंक है 3। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इम्पॉर्टेंट बुक्स की है और यहाँ पे हमने इसमें ऑलमोस्ट सारी बुक्स को कवर करने की कोशिश की है। कुछ बुक्स छूट भी सकती हैं लेकिन जितनी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं उनको हमने कोशिश की है कि कम टाइम में इसको कलेक्ट किया जाए। सो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये करण जौहर ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known of humankind, ये रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। लेट अस ड्रीम, ये पॉप फ्रांसिस ने लिखी है। नेक्स्ट बुक है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू आई है। नेक्स्ट इज माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये गौरी खान ने लिखी है। नेक्स्ट है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म, फिक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अरुंधति रॉय जी ने लिखा है। अब प्रॉमिस्ड लैंड, इसे मेमोयर ऑफ बाराक ने लिखा है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये रोमिला थापर ने लिखी है, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी है और ये बुक जो है आई है इम्पॉर्टेंट है, पब्लिश्ड हुई है 30 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स कैटेगरी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें इंडियन GMP इन्हें वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इसके साथ ही पियरे गास्ली को फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है अवार्ड्स में, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स में US ओपन टेनिस 2020 का, जो टेनिस के जितने भी ओपन्स होते हैं सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें मैन सिंगल जो अवार्ड गया है वो जीता है डोमिनिक थीम ने, ऑस्ट्रिया के ये हैं ये। US ओपन विमेन सिंगल जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। और इसके साथ मेंस डबल की अगर हम बात करें तो वो मैट पोविक एंड ब्रूनो सोर्स ने जीता है। और विमेंस डबल्स की अगर हम बात करें तो ये लॉरा और जेवो नेवा ने जीता है। और इसके साथ ही सुमोना हेलेप एंड नोवाक जोकोविच ने 2020 का इटालियन ओपन टाइटल जीता है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस डबल की, मेंस डबल जो इटालियन ओपन टाइटल है ये जीता है यहाँ पे मार्केल ग्रैनुलर और होरासियो ने। और विमेंस डबल जीता है यहाँ पे शिहिसुवी और बारबोरा ने। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो इंटरनेशनल कैटेगरी है। इंटरनेशनल कैटेगरी में यहाँ पे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक ट्रिलेटरल मीटिंग जो है वो 1 सितंबर को की है। और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई है। और इसमें जो मेन इशू है वो SCRI है, जिसमें चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव इनके सप्लाई के लिए इन्होंने ये काम किया है।
और ये जो है ये चेन कहाँ पर बनेगी, इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो ट्रिलेटरल सप्लाई चेन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इसमें जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए और इसको फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की गई है ये एनवायरनमेंट के लिए, ताकि अच्छा हो। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है विल्मिंगटन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हेरिटेज सिटी। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो है फिउमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रोम में है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जहाँ पे कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट बनाया गया है, उसको रेटिंग 5 स्टार मिली है फ्रॉम स्काई ट्रैक्स से। इसके बाद न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री बनी है जिन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया है और वो लेजिस्लेशन किस लिए है, फाइनेंशियल एंटिटीज़ टू डिक्लेयर देयर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, और एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी बनी है जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को बताएगी। इसके साथ ही यहाँ पे हमारी कुछ नेशनल में इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि सितंबर का जो मंथ है उसे न्यूट्रिशन मंथ जो है वो डिक्लेयर किया गया है और ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट रीजनल वोटर्स जो है ये अवेयरनेस सेंटर बना है जयपुर में राजस्थान में। लद्दाख और लक्षद्वीप इन्होंने मिलके एक वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है ये इसके साथ पहले लेकर आए हैं और ये जो लद्दाख और लक्षद्वीप है इसके साथ 26 और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में ये अप्लाई की जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक AI बेस्ड स्कैनिंग ऐप बनाया है जिसका नाम है एयर स्कैनर। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मिसेलियस हमने एक और कैटेगरी है, इसमें जो है हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं, इसमें डेज को भी रखा है और ब्रिक्स नेशन का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इसको हमने करा है। और यहाँ पे 7 सितंबर को हुआ है ये, और 24 सितंबर जो है वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे के नाम से जाना जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। 14 सितंबर को यहाँ पे नेशनल हिंदी डे होता है। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स की PDF चाहिए जिसमें हम और भी ज़्यादा इनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आप हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब के साइड में एक बटन देखेंगे, जॉइन बटन, वहाँ से आप इन प्रोविजंस को देख सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे चैनल के साथ मेंबरशिप चैनल की ले सकते हैं जहाँ पे हम कुछ एक्सक्लूसिव यहाँ पे चीज़ें देंगे। और इसके साथ ही आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ जॉइन बटन से मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे हम व्हाट्सएप के थ्रू आपकी क्वेरीज़ को सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछी जाती हैं उनके भी जवाब दें। सो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।